नमो नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव 15 दिसंबर 2024 को अपनी राशि बदलने वाले हैं। तो इसका कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, 15 दिसंबर 2024 को रात्रि में 9:22 पर सूर्यदेव वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 14 जनवरी 2025 तक ये धनु राशि में ही रहेंगे। बदल रही सूर्य की चाल सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव को देने वाली है और देश दुनिया के ऊपर भी प्रभाव देने वाली है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव कैसा प्रभाव देने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। किन क्षेत्रों में कुंभ राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले आपको बता रहे हैं सूर्य देव के बारे में, संक्षेप में आपको परिचय दे रहे हैं। तो सभी नवग्रहों में सूर्य देव को राजा का दर्जा प्राप्त है और सूर्य को एक प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। सूर्य देव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले ग्रह माने जाते हैं जो पूरे संसार को ऊर्जा, बल और प्रकाश देने का काम करते हैं। इसीलिए सूर्य को समस्त जीव जगत की आत्मा भी माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक माना जाता है। उसके साथ साथ सूर्य को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक माना जाता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली हो, उस पर सूर्यदेव अगर बलवान अवस्था में विराजित हो, बलवान कहने का मतलब यह है कि मित्र राशियों में हो, उच्च राशि मेष में हो या अपनी स्वराशि सिंह में मौजूद हो, तो जातक के जीवन को कई प्रकार से प्रभावित करते हैं। बलवान सूर्य के प्रभाव से जातक हेल्पिंग नेचर का होता है। वहीं दूसरी ओर व्यक्ति के अंदर असीमित ऊर्जा शक्ति, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्षमता की मौजूदगी होती है। इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति अपने अंडर में कई लोगों को काम कराने के लिए समर्थ होता है। सूर्य बलवान हो तो सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में कम प्रयासों में सफलता मिलती है। बलवान सूर्य के प्रभाव से जीवन के सभी क्षेत्रों में सर्वोच्च सफलता कई ग्रहों के खराब होने के बावजूद भी केवल सूर्यवश के अच्छे होने पर मिलती है। वही सूर्यदेव अगर कुंडली में नेगेटिव अवस्था में विराजित हो, तो देखिए हार्ट अटैक जिसको आता है, उसकी कुंडली आप उठाकर देख लीजिए, उसमें सूर्य की जो अवस्था है वो कमजोर मिलेगी, खराब मिलेगी। तो हार्ट की बीमारी सूर्यदेव देते हैं। पित्त की समस्या, हड्डी में बीमारी, आंखों का रोग, पीलिया की बीमारी, चर्म रोग की समस्या शरीर में होती है तथा पिता के साथ मतभेदों का सामना, मान सम्मान की कमी का सामना भी करना पड़ता है। सरकार से दंड जरूर मिलता है, चाहे छोटा से छोटा हो, चाहे एक दिन के लिए ही जेल जाना पड़े, लेकिन मानहानि शासन के द्वारा जरूर होती है। इसलिए जब भी पता चल जाए कि सूर्य की अवस्था काफी वीक है और ये लक्षण अगर निकलकर सामने दिखाई दे, तो सूर्य की शांति जरूर करवा लेनी चाहिए। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में सूर्यदेव कैसा प्रभाव देने वाले हैं। तो जातकों, ये जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो कुंभ राशि वाले जातकों, 16 दिसंबर 2024 को सूर्यदेव जो हैं वो आपकी राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव में
प्रवेश करने वाली है। कुंडली का जो 11वां घर होता है उससे मनोकामनाओं की पूर्ति का भी विचार किया जाता है। बड़े भाई कर्म के द्वारा उपार्जित धन के बारे में विचार करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों के कर्म क्षेत्र के मामले में अगर आपको बताया जाए कि सूर्य कैसा प्रभाव देंगे, तो कुंभ राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं शनि की 7.5 भी आपके ऊपर चल रही है, लेकिन लाभ भाव में सूर्य विराजित है। तो अब आप यकीन मानिए कि जो 2025 आने वाला है उसकी शुरुआत आपके लिए बेहतर होने वाली है, क्योंकि सूर्य लाभ भाव में विराजित है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। और पिछले समय में अगर आपके कामों में अड़चन ज्यादा हो रही है, वो सभी चीजें समाप्त होने वाली है। अगर आपको पिछले समय में कर्म क्षेत्र के मामले में ज्यादा मेहनत करने के बावजूद परिणाम कम या ना के बराबर मिल रहा है, या एक समय के लिए आपका मनोबल बढ़ता है, कुछ समय के लिए आप उत्साहित रहते हैं और कुछ समय के पश्चात आप नेगेटिव हो जाते हैं, आपके अंदर हताशा आ जाती है, निराशा आ जाती है, तो ये चीजें समाप्त होने वाली है। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा जो करियर में ग्रोथ आपको देगा। कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य के लाभ भाव में रहने से विदेश से सफलता का योग बना हुआ है, या विदेश में जो व्यक्ति जाना चाहते हैं विदेश जाने का भी योग बना हुआ है। नौकरी पेशा व्यक्ति, अगर आप इस समयावधि में आंखों के डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, जंगल के ठेकेदार हैं, या टीचर हैं, सामाजिक या राजनीतिक कामों में यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, इन सभी सेक्टर में आपको प्रमोशन, पदोन्नति और समृद्धि मिलने वाली है। उसके साथ साथ कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में व्यापार के मामले में यहां पर आपको ग्रोथ मिलने वाली है। अगर आप कारोबारी हैं, व्यापार के क्षेत्र में आपका जुड़ाव है, तो इस समयावधि में आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। उसके साथ साथ कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए। देखिए, अभी 7.5 का प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर है, तो बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातक जो हैं वो कर्जों में डूबे हुए हैं और कर्जों की वजह से आपको मानसिक तनाव लगातार बना हुआ है। और कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में चूंकि 7.5 की समयावधि है, तो आमदनी में आप जितना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उतना परिणाम आपको नहीं मिल रहा है। या बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातक जीवन में ऐसी भी स्थिति है कि आपके जीवन में आय का स्रोत ही नहीं है, कमाने के लिए अवसर ही नहीं है। तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे सबसे बेहतर यह है कि 15 तारीख को यानी 15 दिसंबर 2024 को सूर्य महाराज आपके लाभ भाव में विराजित हैं 14 जनवरी तक 2025 तक। तो आपके जीवन में नवीन आय कमाने के अवसर आपको सबसे पहले मिल सकता है। दूसरा, आय की बढ़ोतरी का योग बनने वाला है। आय की बढ़ोतरी का मतलब यह है कि आप अगर व्यापार से भी कमा रहे हैं तो आप कोई और सेक्टर होगा, रूम का रेंट हो सकता है, या वाहन के द्वारा। कई ऐसे माध्यम हैं जो आपके जीवन में, एक माध्यम के अलावा भी कई ऐसे माध्यम हैं जहां से आपके जीवन में धन आगमन की संभावना बनेगी। यह तो ऐसा हो सकता है कि घर में आपके द्वारा आपका कोई परिवार का सदस्य है, आपका बेटा है, बेटी है, वो भी कमा रहा है और जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा मदद मिल रही है, आपका विकास हो रहा है। तो नवीन अवसर आपके जीवन में बनेंगे। दूसरा, जो कर्जा आपके जीवन में बना हुआ है, कर्जों की वजह से जो समस्या आपके जीवन में लगातार दिन प्रतिदिन आपको हो रही है, उससे कुंभ राशि वाले जातकों को जरूर निजात मिलेगी अगर आप तन्मयता बनाकर चलेंगे। तो तन्मयता का मतलब यह है कि आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। जीवन में मानना पड़ेगा कि अगर मुश्किल परिस्थितियां आपके जीवन में है, अगर चल भी रही है, तो वहां पर आपको ये बिल्कुल भी नेगेटिविटी या नकारात्मक सोच के साथ आपको नहीं चलना है। अन्यथा मानसिक नकारात्मकता यदि आप जीवन में धारण कर लेंगे तो आपके कार्य करने की क्षमता प्रभावित होगी और फलस्वरूप जितना ज्यादा धन कमाना चाहिए उतना आप नहीं कमा पाएंगे। तो सूर्य अनुकूल है, इसलिए आपको प्रयास जरूर करना चाहिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। आप किसी भी सेक्टर में यदि आप प्रयास करेंगे उसमें आपको बढ़ चढ़कर लाभ मिल सकता है। बात करते हैं निजी रिश्तों के मामले में। चूंकि सूर्यदेव आपके 7वें घर यानी वैवाहिक भाव के स्वामी हैं, निजी संबंध आपका कैसा है?
तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में देखिए, इस समयावधि में आप पार्टनर को यानी वैवाहिक पार्टनर को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपकी बात को कम सुनेगा, नहीं मानेगा। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों को ओवर पॉजिटिव होने से बचना है, यानी अति समर्पण जो होता है उससे आपको बचना चाहिए, भावनाओं में बहने से बचना है। अपने आप को प्रैक्टिकल जरूर बनाएं। अगर आप वैवाहिक रिश्तों में हैं या पारिवारिक रिश्तों में हैं तो अति ज्यादा भावना आपको कमजोर करेगी। अगर अति भावना लेकर चलेंगे तो आपको दुख मिलेगा। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों को एक निश्चित समय ही हर व्यक्ति को देना है, चाहे आपका वैवाहिक सेक्टर हो, चाहे पारिवारिक सेक्टर हो, चाहे सामाजिक सेक्टर हो। ऐसा नहीं कि आप किसी एक सेक्टर में अपने 24 घंटे का पूरा हिस्सा दे रहे हैं और उसका नतीजा यह निकले कि आपके कई अन्य काम प्रभावित हो जाएं। अब जैसे शनि आपकी राशि में विराजित है और अब शनि की दृष्टि आपके वैवाहिक भाव पर पड़ रही है, तो वैवाहिक जीवन में अगर आपको चुनौतियां मिल रही है, तो अगर आप वैवाहिक जीवन को सुधारने का प्रयास करते हैं तो आपके जीवन में आपका कर्म क्षेत्र प्रभावित हो सकता है, सामाजिक क्षेत्र प्रभावित हो सकता है और आपके व्यक्तिगत विकास का जो समय है वो प्रभावित होगा। तो अब इसको जब आप एक निश्चित समय तक प्रयास करें उसको बेहतर करने का, अगर वो बेहतर नहीं हो रहा है तो उसको आपको छोड़ देना चाहिए, नियति के ऊपर छोड़ना चाहिए और अपने सभी कामों को सही समय देकर उसको संचालित करने का प्रयास करना है। तो निजी रिश्तों के मामले में यहां पर मिला जुला परिणाम आपको मिलने वाला है वैवाहिक रिश्तों में और प्रेम जीवन के मामले में। तो कुंभ राशि वाले जातकों को भावनाओं के बारे में हमने आपको बताया, ज्यादा भावनाओं लेकर आपको नहीं चलना है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में पारिवारिक सेक्टर के मामले में। परिवार में माता का सहयोग आपको जरूर मिल रहा है, मिलेगा और माता का आदर भी आपको करना है। इससे आपके जीवन में जो बैड इफेक्ट ग्रहों का है, क्योंकि माता का संबंध सीधा आपके चंद्रमा से है और चंद्रमा आपका मन है, तो अगर माता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे तो 7.5 में जो आपको कष्ट भी मिलने वाला होगा उसको आपको झेलने की जो ताकत है वो आपके अंदर विकसित रहेगी। और बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के पंचम घर में दृष्टि पड़ रही है, तो एजुकेशन सेक्टर के मामले में जिन व्यक्तियों का जुड़ाव है यहां पर सूर्य आपको अच्छा लाभ दे सकते हैं। अगर आप इस समयावधि में विद्यार्थी हैं तो परीक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। और इस समयावधि में यदि आप कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। और पंचम घर आपका प्रभावित होने वाला है। पंचम घर से संतान का विचार किया जाता है, तो या तो संतान आपके जीवन में तरक्की करने वाली है या तो आप संतान के भविष्य को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए संतान को लेकर यहां पर बड़ी खुशखबरी का योग है। बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस समयावधि में सेहत की स्थिति कैसी है। लाभ भाव में सूर्य विराजित हैं, तो जो नवीन वर्ष 2025 की जो शुरुआत हो रही है वो बेहतर होने वाली है, सेहत आपकी बेहतर रहने वाली है। कुंभ राशि वाले जातकों को मांसाहार, धूम्रपान और नशीली वस्तुओं के सेवन से जरूर बचने की आवश्यकता रहने वाली है। और आपको बताना चाहते हैं पर्याप्त नींद लेना चाहिए। नींद, आहार और ब्रह्मचर्य, ये 3 चीजें यदि आप पकड़कर चलेंगे तो बेहतर स्थिति बनने वाली है। ब्रह्मचर्य जो है वो बिना व्यायाम के संभव नहीं है, इसलिए आपको प्राणायाम करना भी आवश्यक है। इससे आपके मन की एकाग्रता विकसित होने वाली है, शरीर की क्षमताओं में भी आपको सुधार होगा और शरीर आपका पुष्ट रहेगा। उसके साथ साथ बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में उपाय के बारे में। 2 सावधानियों की जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहला, क्षणिक गुस्से से आपको जीवन में बचना है, यह सावधानी आप जरूर ध्यान रखें। और दूसरा, आलस्य से आपको बचना है। आलस्य को जीवन में हावी ना होने दें। जिस भी कार्य के लिए जितना समय निर्धारित किया है उस कार्य को उतना समय आपको जरूर देना चाहिए। इससे आपके जीवन में बेहतर संभावना बनने वाली है। हम आपको धार्मिक उपाय की जानकारी देना चाहते हैं।
दिव्यांगों को भोजन करवाना बेहतर रहने वाला है। दूसरा उपाय, आपको प्रतिदिन सूर्योदय के पहले सोकर उठना है। मीठा जल सूर्य को अर्पित करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। सूर्य लाभ भाव में विराजित हैं। सूर्य का पूरा लाभ यदि आप 1 महीने तक चाहते हैं, जो हमने आपको बताया, इसके लिए मीठा जल कहने का मतलब यह है कि तांबे के लोटे में आप जल ले लें, उसमें या तो गुड़ डाल लीजिए, उसको मीठा बनाएं, या तो शहद डालकर मीठा बना लें, सूर्य को अर्पित करें। ओम घृण सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करना शुभ परिणाम देने वाला है। पिता तुल्य लोगों का सम्मान करना, पिता के साथ संबंध को बेहतर बनाकर चलना आपको तरक्की और नवीन अवसरों को देने वाला है। जीवन के सभी सेक्टर में मान सम्मान को देने वाला है। इसलिए भले ही पिता आपके साथ संबंध अच्छा ना रखें, तो आपको अपनी मन की भावनाओं के द्वारा पिता के लिए नेगेटिव नहीं सोचना है, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और जहां तक संभव हो सके, अगर रिश्ता सुधारने का मोड़ में हो तो उसको सुधारना ही चाहिए। आशा है कि बताई गई जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें जरूर बताएं। साल 2025 आपके जीवन में नवीन संभावनाओं का निर्माण करे और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।